हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 30 अगस्त को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है और यदि यह एसएमई आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट एक दिन में ही 2 गुना। तो हम बात करने वाले हैं अर्चित नोवोट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो अर्चित नोवोट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 2017 में हुई थी और कंपनी एमडीएफ बोर्ड और एचडीएफ बोर्ड का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी एमडीएफ बोर्ड भी कई कैटेगरी में, कई साइज में मैन्युफैक्चर करती है और साथ साथ में एचडीएफ है बोर्ड का मैन्युफैक्चर भी कई कैटेगरी और कई साइज में करती है। और इन बोर्डों का यूज जैसा आप जानते ही होंगे कि टेबल, चेयर एंड बेड और भी बहुत सारे जैसे ऑफिस में बेंच वगैरह है तो उनको बनाने के लिए, और भी देख लिया जाए तो इन बोर्डों का यूज बहुत जगह पर होता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और अप्रैल 2024 तक कंपनी में कुल 149 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 3 सितंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 257 रुपये से 270 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 270 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 400 शेयरों का रखा गया। टोटल यू साइज 168.48 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स को अर्थात नसेस जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 4 सितंबर को पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 5 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 6 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल भाइयों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,16,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 93.92% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 69.15% जैसी बचेगी। आरओई 57.41%, आरओसी 40.38%। आरओई और आरओसी बहुत दमदार हैं और पीई 19.06। पी वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,963 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 13,432 लाख का। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 15,368 लाख का और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 18,540 लाख का हो गया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 304 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 443 लाख का। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2,127 लाख का और मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 3,692 लाख का हो गया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है साल दर साल। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में लॉस में ही थी और अभी मार्च 2024 में देख रहे हैं तो कंपनी के पास 7,488 लाख का टोटल रिजर्व है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में 1,785 लाख की थी और अभी देख ले रहे हैं तो कंपनी के ऊपर कोई भी बोरिंग नहीं है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 270 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 400 शेयरों का एक लॉट है। तो 270 को 400 करके देखते हैं तो एक लॉट में 1,08,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 100% जैसा प्रॉफिट चल रहा है, यानी आपके पैसे जस्ट हो जाएंगे 2 गुना और जीएमपी में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि अर्चित नोवोट इंडस्ट्रीज एमडीएफ बोर्ड और एचडीएफ बोर्ड का मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज हम बता ही चुके हैं कि टेबल, चेयर एंड बेड और भी बहुत सारी जगह पर इनका यूज होता है। साथ साथ में ऑफिस को सजाने के लिए भी इन प्लाई बोर्ड का यूज होता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा, कंपनी के काम में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसा आप देख ही रहे होंगे कि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी।
बाकी फाइनेंशियल जैसा देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है, साल 10 साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा और कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व भी है। अगला पी वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। लगभग आपके पैसे जस्ट हो जाएंगे एक दिन में ही 2 गुना। तो फिलहाल तो मैं इस SME आईपीओ में अप्लाई करूँगा और मेरे पास 3-4 आईडी हैं तो सभी आईडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ SME आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।